हमारा टॉपिक है वो है टैबुलेशन। तो टैबुलेशन की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद में इसमें एक मेन क्वेश्चन है कि टैबुलेशन और क्लासिफिकेशन इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। तो पहले हम देते हैं टैबुलेशन होती क्या है। अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्लासिफाइड अंडर सूटेबल हेड्स एंड सब हेड्स एंड प्लेट्स इन कॉलम एंड रोज। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन का इसमें मतलब क्या है कि सिस्टमेटिक वो चीज़ जो एक प्लान चीज़ है हमारे पास, यानी कि इसमें हम डाटा को एक प्लान यानी कि देखते हैं हमने इस तरह ही करना होता है, हम उस टेबल के मुताबिक फिर उसे हम लिखते हैं, डाटा को प्रेजेंट करते हैं। क्लासीफाइड हम इसे किस में कैसे करते हैं, हम इसे सूटेबल हेड एंड सब हेड में करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पर लिख देता कि हमारे पास जेंडर, फिर उसके नीचे लिख देता मैं मेल या फीमेल, या उसके नीचे मैं अगर लिख देता क्या कि मैरिड एंड अनमैरिड है, तो वो पहला जो है मेरे पास क्या है, वो जेंडर क्या है, वो मेरे पास हेड है। जो नीचे मेरे पास है मैरिड और अनमैरिड, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये सब हेड होगा। तो इसे हम कॉलम और रो की शक्ल में लिख देते हैं। तो इतना तो हमें पता चल गया कि हमारे पास टेबल क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता क्लास कि हमारे सब्जेक्ट लिख देता, उसके बाद मैं लिखता कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास, कितने पास हुए, कितने फेल हुए हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, यानी कि हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ वगैरह, और यहाँ पर कितने टोटल इनरोल कितने जो है हमारे पास पास हुए हैं। फिर मैं दूसरा कॉलम बनाता कितने फेल हुए हैं। तो वो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास कॉलम था और ये मेरे पास टेबल है। तो अब फिर टेबल और क्लासिफिकेशन के दरमियान फ़र्क क्या है, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए या क्लास में क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये हमारे पास फ़र्क फिर क्या होगा कि टेबल हमारे पास होता है जब हम डाटा को रो में या कॉलम की शक्ल में लिख देते हैं, तो उसे टेबल हम कह देंगे। यानी कि हमने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन उसके लिए हमने उसे रो की सूरत में, हमने उसे कॉलम में क्या कर दिया, हमने उसे लिख दिया है। तो फिर तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम सिंपली कह देंगे वो टेबुलेशन। लेकिन जब हम डाटा को मैग्नीट्यूड के लिहाज से लिखते हैं टेबल में, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो डाटा पड़ा होगा फिर अब वो मैग्नीट्यूड के लिहाज से पड़ा होगा टेबल में। अगर मिसाल के तौर पर इसकी मैं मिसाल देना चाहूँ, अगर मैं कहूँ कि लाहौर के अंदर हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, देखें अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर मैं लाहौर लिख दूंगा, यहाँ पर मैं पॉपुलेशन उसके हिसाब से पॉपुलेशन मैंने लिख दी, तो क्या हो गया, मेरे पास ये टेबल हो गया। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ लाहौर में जो पॉपुलेशन है उसे अब बाय एजुकेशन के लिहाज से लिखें। अब देखें, अगर अब आप कहेंगे कि जिसने क्या 1 से लेकर 5th तक पढ़े हुए हैं वो कितने हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास मेल या फीमेल्स हैं। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 8 से लेकर 10 तक जितने पढ़े हुए हैं, इस तरह आप उसके क्या कर रहे होंगे, क्लासेस कर रहे होंगे, ग्रुप बना रहे होंगे, या मैग्नीट्यूड के लिहाज से लिख रहे होंगे, या एज के लिहाज से आप लिखना चाहें कि हमारे पास जो क्लास बनेगी, ठीक है, वो क्लास बन रही है क्या 0 से लेकर 0 एज, चलें आप 1 एज कर लें कि 1 एज से लेकर 5 तक कितने हैं, 6 से लेकर 10 तक कितने हैं, 11 से लेकर 15 तक कितने हैं, सो ऑन। अब ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास है क्लासेस। लेकिन अगर मैं वैसे ही कह देता लाहौर के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, तो वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने एक कॉलम और रो की शक्ल में उसे लिखना था, उसमें ये क्लासिफिकेशन नहीं हमारे पास होनी थी। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिहाज से हम उसे नहीं लिख रहे थे। तो मेन डिफरेंस जो होता है हमारे पास क्लासिफिकेशन के अंदर और टेबुलेशन के अंदर, वो यही होता है। मैं फिर एक दफ़ा आपको बता दूं, अगर आप लाहौर के या कराची के लिहाज से देखना चाहते थे, तो अगर मैं कहता कि पॉपुलेशन के लिहाज से हमारे पास पॉपुलेशन कितनी कराची के अंदर, वो क्या होनी थी, टेबुलेशन है। लेकिन अगर वो आप जेंडर मेल या फीमेल कर सकते थे, ठीक है, या मैरिड या अनमैरिड कर सकते थे, वो आगे जाके आप देखेंगे कि टेबुलेशन की टाइप्स भी हैं। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हमने जैसे यहाँ पर देखे कि मैग्नीट्यूड की बात की है, तो उस लिहाज से हमारे पास क्या होगा, फिर हम उसे क्या कहेंगे, यानी कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्लास, यहाँ पर हमारे पास ये है कि ये क्लासिफिकेशन है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड के लिहाज से डाटा को लिख रहे हैं कि हमारे पास डाटा किस इंटरवल के अंदर फॉल कर रहा है, किस ग्रुप के अंदर फॉल कर रहा है, कैटेगरी के अंदर आ रहा है। लेकिन दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्लास टेबुलेशन है। अब इतना तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो जब हम डाटा को टेबल की शक्ल में लिख देते हैं, तो हमें इसे अंडरस्टैंड करना, इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, ये हमारे पास क्या होता है, और इसे रीड करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब एक ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन था वॉलेस, उसने हमारे पास क्या किया है, उसने क्या कहा था कि इंटरमीडिएट प्रोसेस है ये हमारे पास, किसमें हम जब डाटा को इकट्ठा करते हैं, यानी कि अकोमोडेशन ऑफ डाटा, वो किसी लिहाज से भी आप कर रहे हैं, डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्ट कर रहे हैं, और जो हम रिजल्ट हमारे पास आता है, फाइनल रीजन अकाउंटेड
वो हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट जो स्टैटिस्टिशियन निकाल के देता है। इन दोनों के दरमियान जो स्टेप है ये हमारे पास क्या है, ये टेबुलेशन होती है। फिर हमारे पास टेबुलेशन की टाइप्स भी होती हैं। तो टाइप्स हमारे पास क्या है, टाइप्स हमारे पास कैसे बनती है, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू पर्पसेज। अब हम पर्पसेस के लिहाज से हमारे पास टेबुलेशन की टाइप होती हैं। तो इसमें हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हमारे पास होती हैं। एक हमारे पास क्या है, एक जनरल पर्पसेस या इसे हम प्राइमरी टेबल भी कह सकते हैं, या हमारे पास क्या होती है स्पेसिफिक पर्पसेस या ड्राइव्ड और टेक्स्ट टेबल भी हम इसे कहते हैं। ये हमारे पास इसके क्या है नाम है। तो जो जनरल पर्पसेस टेबल होते हैं ये हमारे पास लार्ज होते हैं इन साइज, यानी कि साइज उनका काफ़ी बड़ा होगा, सैम्पल साइज आपके पास बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद एक्सटेंसिव होते हैं विद वास्ट कवरेज एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर रेफरेंस पर्पसेस, यानी कि हमारे पास रेफरेंस पर्पसेस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। लार्ज कवरेज के लिए, यानी कि लार्ज एरिया वास्ट एरिया के लिए यूज़ किए जाते हैं। उनके अलावा इनमें टेबल आर लार्ज इन साइज, साइज के अंदर भी ये लार्ज होते हैं। इसी की निस्बत अगर आप देखें स्पेसिफिक या पर्पसेस को, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सारा स्ट्रक्चर इसका सिमिलर ही है, यानी कि जिस तरह आपने जनरल को बनाना है इस तरह आप स्पेसिफिक को भी बना रहे होंगे। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास डील कर रहे होंगे हम सिर्फ 1 और 2 क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ओनली, यानी कि इसमें सिर्फ हम 1 या 2 एरिया के लिहाज से क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे। यानी कि आप हाइट के लिहाज से, वेट के लिहाज से, एज के लिहाज से 1 या 2, ठीक है, दोनों को, यानी कि हाइट एंड एज, हाइट एंड वेट, ऐसे आप दोनों को एक दफ़ा कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या है, ये सिर्फ डील कर रहा होगा 1 या 2 हमारे पास क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ। तो ये टेबल हमारे पास यूज़ होते हैं, जो हमारे पास स्पेसिफिक पर्पसेस टेबल होते हैं, ये हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं असिस्ट इन एनालिसिंग डाटा, एनालिसिस डाटा के अंदर असिस्ट करने के लिए। अब हमारे पास टेबुलेशन जो होती है वो सिंगल टेबुलेशन भी होती है, डबल टेबुलेशन भी होती है, मैनिफोल्ड टेबुलेशन भी होती है। तो ये कब होती है, जब हमारे पास क्लासिफिकेशन क्रॉसपॉन्ड कर रही होती है 1, 2 और मैनी क्राइटेरिया, यानी कि 1, 2 या 3 क्राइटेरिया, 4, 5 जितने भी क्राइटेरिया, या उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, यानी कि हाइट, वेट, एज, रेस, ऐसी कोई भी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, ठीक है। तो जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे सिंगल का, यानी कि 1 क्राइटेरिया, 2, या उसके बाद में हमारे पास है मैनीफोल्ड, यानी कि मैनी क्राइटेरिया के लिहाज से, तो जो वो टेबुलेशन हमारे पास बन के आएगी उसे हम क्या कह रहे होंगे, उसे हम सिंगल टेबुलेशन कहेंगे अगर हमारे पास 1 क्राइटेरिया, अगर हम डबल कहेंगे अगर हमारे पास 2 क्राइटेरिया, अगर हमारे पास मोर देन 2 है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे मैनीफोल्ड टेबुलेशन कहेंगे। तो अगर मैं सिंगल टेबुलेशन की आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या है, अगर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, ऐसे ही आप कह लें जितना भी, उसके अगेंस्ट अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूँ कि वेट, यानी कि पहले स्टूडेंट का वेट इतना है, दूसरे का इतना है, ऐसे वगैरह अगर मैं लिख लूँ तो टेबल हमारे पास बन जाएगा। तो वो मेरे पास क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, एग्जाम्पल ऑफ सिंगल टेबुलेशन। अगर इसी तरह मैं हमारे पास 2 क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करूं तो वो मेरे पास कैसे हो सकते हैं, अगर मैं जेंडर लिखूं और उसके बाद में मैं मटेरियल स्टेटस लिख दूं, यानी कि जेंडर मेल या फीमेल, उसके बाद में अगर मैं मटेरियल स्टेटस लिख दूं कि वो मेरे पास क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, तो इस तरह हमारे पास जो टेबल बन रहा होगा वो मेरे पास क्या बन रहा होगा, उसे मैं कहूँगा डबल टेबुलेशन। और अगर मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इसी में हाइट और वेट की, यानी कि हाइट और वेट आपने पहले भी जब मैंने क्लासिफिकेशन की थी तो मैंने आपको बताया था, अगर मैं इस साइड पर मैं क्या करूँ वेट लिख लूँ और इस साइड पर मैं क्या करूँ हाइट लिख लूँ, तो यहाँ पर क्या मेरे पास डाटा आ जाएगा कि इतना उनका वेट है, इतनी उनकी हाइट से जो वैल्यू जहाँ पर होगी हम वहाँ पर पुटिंग करते जाएंगे और फ्रिक्वेंसी हमारे पास आती जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो होगा ये हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, डबल टेबुलेशन होगी। और अगर हमारे पास मैं मैनीफोल्ड टेबुलेशन की बात करूं तो अगर मैं इसमें एग्जांपल लेना चाहूँ तो अगर मैं प्रेजेंटेशन ऑफ अ कंट्री की बात करता हूँ, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, तो उसमें देखें उसे हम एज के ज़रिए, जेंडर, रेजिडेंट, लिटरेसी, लाइवलीहुड क्लासेस, इस तरह हमारे पास क्या है, लाइवलीहुड क्लासेस, तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बता रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो हमारे पास, या करेक्टरिस्टिक्स है वो मोर देन 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मैनीफोल्ड टेबुलेशन कहेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास होते हैं कुछ मेन पार्ट्स ऑफ टेबुलेशन एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। तो मेन पार्ट ऑफ हमारे पास टेबुलेशन क्या है, वो टाइटल है, प्रीफेक्टरी नोट्स हैं, कॉलम कैप्शंस हैं, उसके बाद में हमारे पास स्ट्रब हैं, बॉडी ऑफ द
टेबल है, फिर हमारे पास फुट नोट्स हैं, सोर्स हैं। तो इन्हें हम एक एक करके देखते हैं हमारे पास होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास टाइटल क्या होती है। तो टाइटल हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइटल हमारे पास सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हमारे पास एक टेबल की टाइटल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम यानी कि उसे रीड करें तो हमें उसके मतलब पता चल जाए कि हम टेबल यानी कि टेबल में क्या बताना चाहते हैं। अगर मैं इसके लिए आपको रीड कर दूं कि व्हाट शुड यूजली टेल अस दैट व्हाट व्हेन हाउ क्लासिफाइड आर व्हेन ऑफ द डाटा, यानी कि ये सारा कुछ यही था कि डाटा के बारे में आप क्या कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि वो क्या बता रहा है। तो इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम टाइटल लिख रहे होते हैं तो हमारे पास कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास एक पॉइंट तो इसमें ये है कि हमारे पास टाइटल शुड बी ब्रीफ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस, यानी कि ब्रीफ हो, उसके बारे में आपको पढ़ने के साथ पता सारा चल जाए, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस हो। फ्रेजेस का मतलब ये होता है कि हमारे पास हमने स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। इसमें हमारे पास हमने ये नहीं कि पूरे पूरे पैरे लिख देने हैं, आपने पैरे नहीं लिखने हैं, आपने थोड़े बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं और वो इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने कि वो ब्रीफली टाइटल के बारे में हमें बता दे कि यानी कि हमारे पास उसमें कंप्लीट जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं वो अननेसेसरी होते हैं, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद में एब्रीवेशंस आपने इसके अंदर यूज़ नहीं करनी, यानी कि हमारे पास हमारे पास कोई भी पूरा पूरा लफ्ज़ अगर मैं बात कर दूँ रैंडम वेरिएबल तो आर वी आपने ऐसे नहीं लिखना रैंडम वेरिएबल को, या बिटवीन के लिए बी डब्ल्यू, आपने टोटल जो लफ्ज़ है आपने वो सारा का सारा लिखना है। उसके बाद में हमारे पास जो मेन टाइटल है वो कैपिटल लेटर के अंदर होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने एक मेन टाइटल की अगर वो पूरी लाइन या इतनी लाइन है तो आपने क्या करना है वो सारी की सारी अपने कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, उसके अंदर आपने स्मॉल केस लेटर कोई भी नहीं लिखना। उसके बाद में हमारे पास अगर हमारे पास कुछ सब टाइटल है, टाइटल के बाद में अगर मैं कह रहा हूँ कि सब टाइटल है हमारे पास, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोअर केस लेटर जो हमारे पास लेटर्स होंगे वो यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास मेजर वर्ड जो होंगे, मेजर वर्ड वो आपके क्या होंगे, आपके कैपिटल होंगे। उसके अलावा हमारे पास जो टाइटल के डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, अगर आप एक यानी कि टाइटल के 2 से 3 पार्ट्स हैं, यानी कि अगर आप लिख रहे हैं तो इसमें एज वेट हाइट या कुछ भी आ रहा है तो आपने ऐसे नहीं करना कि एक चीज़ लिख के आगे फुल स्टॉप लगा देना है, फिर आपने दूसरा लिखना है तो फुल स्टॉप नहीं, आपने उसमें क्या करना है, कॉमास को यूज़ करना है। अब एक चीज़ और है इसमें, जब हमारे पास वर्ड ऑफ द टाइटल्स हैं, टाइटल के अंदर जो हमारे पास अल्फाज यूज़ हो रहे हैं वो हाइपरनेटेड ना हो, जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो तो तब आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाइपरनेटेड वर्ड हमारे पास होते हैं, अगर मैं लिख दूँ ना यहाँ पर देखिए वेल नोन, तो ऐसे जो हम क्वेश्चन यानी कि इनके दरम्यान अगर देखें तो एक बार सी मैंने लगाई थी, तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं इन दोनों को यानी कि जोड़ के हम इसे पढ़ते हैं यानी इकट्ठा पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, इस तरह के वर्ड हमारे पास होते हैं हाइपरनेटेड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो टाइटल है उसके लिए आप सिर्फ 2 या 3 लाइंस क्या करें यूज़ करें, ये नेसेसिटी है उसकी। अगर उसके बाद में अगर हमारे पास हम मोर लाइंस को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे एक इन्वर्ट पिरामिड की सूरत में हमारे पास अरेंज करेंगे उनकी लाइन को। जैसे अब देखें हमारे पास पिरामिड क्या होता है, हमारे पास पिरामिड कुछ इस तरह का होता है, शेप इस तरह की होती है उसकी। तो इसका मतलब क्या है, आपका अगर मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट लाइन है उसके हमने इन्वर्ट लेना है, यानी कि अगर आपकी फर्स्ट लाइन इतनी बड़ी है तो सेकंड लाइन आप क्या करें, आप कोशिश करें उससे छोटी, थर्ड लाइन उससे छोटी, फोर्थ लाइन उससे छोटी, यानी कि इस तरह आप इसे मैनेज करेंगे, एक इन्वर्ट आप बना रहे होंगे पिरामिड। अब जो हमारे पास इसका नेक्स्ट मेन पॉइंट है वो हमारे पास है कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड। तो कॉलम कैप्शन क्या होते हैं, हमारे पास द हेडिंग ऑफ ईच कॉलम इज कॉल्ड कॉलम कैप्शन, यानी कि हमारे पास ये देखें, अब इसका अगर मैं हाइट वेट एज या जो भी हमारे पास यहाँ पर अगर मैं मेल फीमेल ठीक है क्रॉस जेंडर इस तरह अगर मैं कुछ लिखता तो ये मेरे पास क्या होना था, ये मेरे पास होना था हमारा क्या कॉलम कैप्शन, ठीक है। तो जो हमारे पास अब वाइल द सेक्शन ऑफ टेबल दैट कंटेन्स द कॉलम कैप्शन इज कॉल्ड बॉक्स हेड, यानी कि अब इतना हमारे पास जो क्या है, हमारे पास से जो एरिया है हमारे पास, यानी कि हमें पता है हमारे कॉलम कैप्शन हमारे पास यहाँ पर है, तो ये जितना एरिया हमारे पास टेबल कंटेन कर रहा है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बॉक्स हेड। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं तो आप वो देख लेते हैं। हमारे पास जो अब है कि हेडिंग हमारे पास होनी चाहिए, शुड बी क्लियर बट कंसीव, यानी कि हमारे पास जो हेडिंग देंगे हम कॉलम कैप्शन की हेडिंग दे रहे हैं वो हमारे पास क्लियर होनी चाहिए, कंसीव यानी कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन वो बहुत अच्छे तरीके से बताए लेकिन हमारे पास फ्यू वर्ड उसमें यूज़ हो रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास
हमने इसे इस तरह अरेंज करना है कि जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है जिसके हम बात कर रहे होंगे, वो हमारे पास कोशिश करें कि हम प्लेस करें उसमें फर्स्ट कॉलम में मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स को हमारे पास क्या करना चाहिए, हमें इसे अरेंज करना चाहिए। और ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो टोटल होता है, टोटल का कॉलम होता है, वो हमारे पास एक्सट्रीमली राइट, यानी कि अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, टोटल का कॉलम। लेकिन कुछ लोग इसे प्रेफर करते हैं कि हमारे पास, मैंने एक्सट्रीमली राइट की बात की है, तो कुछ लोग इसे यहाँ पर ही पहले नंबर पर ही क्या कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी इसे प्रेफर करते हैं। अब हमारे पास जो कॉलम की हेडिंग आप देंगे, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट उसका क्या होगा, वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड, यानी कि अगर आपने मेल लिखा है तो मेल का एम सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। बाकी सारे हमारे पास लोअर केस लेटर्स होंगे हमारे पास। और इसमें हमारे पास ये नहीं कि आपने मेल लिखा तो उसके आगे आपने फुल स्टॉप लगा देना, नहीं, वो फुल स्टॉप आपने नहीं लगाना, आपने वैसे इसे छोड़ देना है। इसके बाद में हमारे पास एब्रीवेशन अगर हमारे पास क्लियर है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मेन कैप्शन शुड बी सेंटर्ड ओवर द कॉलम, इट इज़ टू स्पैन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ना जेंडर, तो उसके नीचे अगर मैं लिख दूँ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो अब देखें, अब मेन हमारे पास क्या है, ये मैंने ऊपर लिख दिया और इसके आगे मैंने दो ऐसे बना दिए। ये हमारे पास यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि वो सेंटर्ड करना चाहिए ओवर द कॉलम। उसके अलावा हमारे पास अगर एक्स्ट्रा लाइंस हमें रिक्वायर्ड है, हमें एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं वो हमें यूज़ कर लेनी चाहिए। तो अवॉइड क्राउडिंग इन कैप्शन बॉक्स, यानी कि अगर हमारे पास हमारा जो यहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है, वो हेडिंग आपकी थोड़ी सी बड़ी है, तो आप क्या करें कि आप एक्स्ट्रा लाइन यूज़ कर लें। मीन्स के एक लाइन आप यहाँ पर लिख लें और उसके नीचे इतना यानी कॉलम की जगह बना लें कि आपकी दूसरी लाइन यहाँ पर हो जाए कवर, ठीक है। क्राउडिंग से आपने बचना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आगे ऐसे आप ले जाएं सारी की सारी वैल्यूज़, आपके जो आपकी हेडिंग है उनको। और एक चीज़ में आप और देख लें कि हमारे पास अगर पॉसिबल हो तो हमने जो कॉलम की हमारे पास जो विर्थ है, विर्थ ऑफ द कैप्शन, यानी कि कैप्शन जो हमारे पास यहाँ पर बन रहा है उसकी विर्थ होनी चाहिए, वो प्रोपोर्शनल कर लेनी चाहिए हमें साइज ऑफ द नंबर टू बी इंसर्टेड, यानी कि इसके अंदर जो नंबर इंसर्ट हो रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट हो रही है, अगर तो हमारे पास पॉसिबल है कि इस यहाँ पर अगर आप मेल लिख रहे हैं तो 4 लफ्ज़ हैं तो उसके नीचे भी उसके बराबर आ रही है, तो आप उसकी प्रोपोर्शनल जितनी आप बना सकते हैं या ये जो आप कैप्शन बनाएंगे उतनी आप बना लें। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या था, इसमें हमारे पास है रो कैप्शन एंड स्टब। तो रो कैप्शन जैसे ये सारा कुछ वही है, अब इसमें बता रहा है कि हमारे पास रो कैप्शन कौन सा होगा। जैसे आपने देखें, आपने कॉलम्स की हेडिंग दी थी, इस तरह आप रो की अगर हेडिंग देंगे, यहाँ पर अगर मैं लिख देता, क्या अगर मैं एरिया के लिहाज से लिख देता कि रूरल है, या हमारे पास क्या है दूसरा अर्बन है, ठीक है, इस तरह हमारे पास अगर मैं लिख देता तो ये हमारे पास क्या होता, ये हमारे पास होते कॉलम कैप्शन। और यानी कि हेडिंग और टाइटल फॉर अ कॉलम इज कॉल्ड कॉलम कैप्शन। और जो सेक्शन, ये जो सेक्शन है ये सारा कंटेन कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, स्टब है। ये जो इतना एरिया था हमारे पास, ये कवर कर रहा था हमारे पास कितने कॉलम कैप्शन को, तो ये इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने बॉक्स साइड कहा था, ये मैंने एरो इसलिए लगाया। तो ये एरिया जो हमारे पास कवर कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये स्टब है हमारे पास। तो इसके भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं यानी कि रो कैप्शंस लिखने के, तो उसे आप देख लें। तो पहले जो जो हमने कॉलम कैप्शन के लिए लिखे हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि हमारे पास अगर हमारे पास जो स्ट्रब है वो लॉन्ग है और सेवरल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन उसके अंदर हुई है, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रब है उसके अंदर यानी कि कितने ज़्यादा हमारे पास कॉलम बन के आ रहे हैं, 10 12, यानी कि हमारे पास यहाँ पर रूरल अर्बन ऐसे ऐसे करके काफ़ी नीचे को हमारे पास वैल्यूज़ जा रही है, काफ़ी कॉलम है हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मेजर क्लासिफिकेशन होगी उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कैपिटलाइज कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो मेजर चीज़ है जिसमें जिसको हमने गौर करना है, जिसके ऊपर उसे हम कैपिटल लेटर के साथ लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास सेपरेट चीज़, यानी कि अगर हमारे पास 10 कॉलम्स होते या 12 कॉलम्स होते हैं, 4 चीज़ों को आपने मेन देखना था, आपने उसे कैपिटलाइज कर दिया, तो बाकी आपको पता चल जाएगा देखते सारी कि ये वाले हमारे पास क्या है, मेन चीज़ें हैं जिससे हमने देखना है। उसके अलावा अगर हमारे पास एक सिग्निफिकेंट, अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट दिए गए हों जिसमें हमारे पास 4 और मोर सिग्निफिकेंट, अगर हमारे पास वैल्यू होती जिसमें हमारे पास 4 और मोर सिग्निफिकेंट डिजिट होते, जैसे हमारे पास ये देखें ज़रा, अगर मैं 2 3 1 7 8 3 2 7 की बात ही कर लूँ, 7 3, तो इसमें हमने इसे कैसे लिखना था, हमने इसे 23, उसके बाद में 1 7 8
और 327 इस तरह हम इसे क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे। हमने ऐसे नहीं लिख देना इसे कि डायरेक्टली जैसे ऐसे लिखते हैं ऐसे नहीं लिख देना। इस तरह हमें क्या होगा, इस तरह हमें रीड करने में आसानी होगी, यानी कि हमें पता चल जाएगा कितने लाख्स हैं, कितने करोड़ हैं इसमें, या कितने थाउजेंड्स हैं। इस तरह हमें रीड करने में इसमें आसानी होगी। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अगर हमारे पास एक लॉन्ग टेबल है, बहुत लॉन्ग टेबल है, जिसमें 20 कॉलम 20 रोज बन के आ रहे हैं, 25 रोज बन के आ रही हैं। रो इस साइड पर होती है, कॉलम इस साइड पर ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास रो हॉरिजेंटली है, हमारे पास क्या है, रो बहुत ज़्यादा बन के आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि स्पेस छोड़ दी जाए 5 और 10 रोज़ के अंदर। यानी कि आप, वो आपकी मर्ज़ी, आप 7 रो के बाद स्पेस छोड़ना चाहते हैं, 10 रो के बाद स्पेस छोड़ना चाहते हैं, 6 रोज़ के बाद स्पेस छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या है कि हम जो टोटल का कॉलम बनाते हैं, अगर आपने अक्सर देखा हो तो हमारे पास टोटल का कॉलम कहाँ पर बना होता है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम टोटल का कॉलम यहाँ पर नीचे बना देते हैं, ठीक है। तो वो आप टोटल का कॉलम हमारे पास नीचे ही होता है, लेकिन कोई लोग इसे प्रेफर करते हैं कि फ्रंट के ऊपर ही, कोई लोग ज़्यादातर हमारे पास नीचे बना होता है, और कुछ लोग इसे फ्रंट के ऊपर भी बना देते हैं हमारे पास, यानी कि टॉप के ऊपर हमारे पास बना देते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टब को इस तरह हमें अरेंज करना चाहिए कि हमारे पास इसे रीड करने वाले के लिए आसानी हो, ठीक है। यानी कि जो हमें अब तो पता चल गया होगा कि जैसे हमने इसमें किया था कि हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आप पहले रखें, तो इस तरह सारा कुछ जो हमने करना था तो वो उसे रीड करने में वैसे ही आसानी हो रही होगी। आपने स्पेसिंग छोड़ी है, आपने कैपिटलाइज भी किया है, उसके अलावा आपने इस तरह भी, अगर हमारे पास डिजिट आ रहे हैं तो आपने सिग्निफिकेंट डिजिट को भी उसने ठीक तरीके से कर लिया। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एवरी स्टेप शुड हैव एन अप्रोप्रिएट हेडिंग, उसकी अप्रोप्रिएट हेडिंग होनी चाहिए, यानी कि वो डिस्क्राइब कर सके कि वो उसका कंटेंट क्या है, वो क्या चीज़ बताना चाहती है। और जो हेडिंग हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है सेंटर्ड इन द अपर लेफ्ट बॉक्स ऑफ द टेबल, यानी कि आप देखें अपर लेफ्ट बॉक्स ऑफ द टेबल हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो इसके अंदर सेंटर के अंदर जो हमारे पास होती है, हम यहाँ पर लिखते हैं स्टब के, हमारे पास यहाँ पर क्या, अगर मैं एरिया लिखता तो नीचे मेरे पास एरिया होता। अब हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है प्रीफेक्टरी नोट्स एंड फुट नोट्स। तो प्रीफेक्टरी नोट्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इनकॉर्पोरेटेड इन्हें कर दिया जाता है, इन्हें यानी कि लिख दिया जाता है, कायम कर दिया जाता है, कहाँ पर, इन्हें इन द टेबल बीनीथ द टाइटल, यानी कि टाइटल के नीचे इन्हें लिख दिया जाता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास टाइटल एंड बॉडी ऑफ द टेबल, इन दोनों के दरमियान में, यानी कि यहाँ पर हमारे पास होता है, ये हमारे पास होती है। ये हमारे पास क्या कर रही होती है, हमें एडिशनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द डाटा, हमें उसके बारे में हमें इंडिकेटिव ऑफ आइटम इंक्लूडेड, यानी कि जो आइटम इंक्लूड हो रहे हैं उनके बारे में हमें क्या बता रही होती है, एडिशनल स्पेसिफिकेशन दे रही होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिख दी जाती है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो चीज़ है, आपको याद होगा हमने टाइटल कहा था कैपिटल लेटर्स के अंदर, तो जो हमारे पास प्रीफेक्टरी नोट्स होंगे ये हमारे पास कैपिटल लेटर में नहीं होंगे, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्मॉल केस अल्फ़ाबेट्स के अंदर इसे हम लिखेंगे। उसके बाद में हमारे पास आता है कि फुट नोट्स। तो फुट नोट्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बॉडी ऑफ द टेबल के बाद में, जैसे बॉडी ऑफ द टेबल होती है उसके नीचे ही हम इसे लिख देते हैं फुट नोट को। तो फुट नोट हमें क्या कर रहा होता है, ये हमें बता रहा होता है, क्लियरफाई करता है एनीथिंग इन द टेबल बाय गिविंग अ फुल डिस्क्रिप्शन, यानी कि इसके अंदर आप फुल डिस्क्रिप्शन हमारे पास बता सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है क्या नहीं है, ड्राइंग अटेंशन टू इनकम्प्लीटनेस और बाय स्टेटिंग एनी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द डाटा के अंदर जो भी चीज़ हो रही है उसके बारे में हमें ये यानी कि बिल्कुल बताता है। तो ये ज़रूरी, ये हमारे पास क्या है फिर कि अगर, तो ये हमारे पास ये हमारे पास रेफ़र कर रहा होता है एन इंटायर कॉलम, या अगर मेरे पास यही इंटायर कॉलम है तो इसके मतलब मेरे पास ये रेफ़र कर रहा होता है, तो मैं इसे प्लेस कर दूंगा एंड ऑफ द अप्रोप्रिएट कैप्शन, यानी कि जो अप्रोप्रिएट कैप्शन आपने यहाँ पर दी होगी तो आप अप्रोप्रिएट कैप्शन के आगे उसे क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसी तरह यहाँ हमारे पास यहाँ पर अगर सारे के सारे कॉलम को हमारे पास ये सेट्स ऑफ कॉलम को कर रहा है तो उन सेट्स ऑफ कॉलम के नीचे फुट नोट को आप लिख दें। इसके अलावा इसी तरीके से आप इसे रो वाइज भी कर सकते हैं कि अगर तो हमारे पास ये एक स्पेसिफिक हमारे पास क्या है, एक इंटायर रो कर रहा है, इंटायर रो के सामने आप इसे लिख लें, या हमारे पास सेट्स ऑफ रो है तो उनके कैप्शन के सामने आप इसे लिख लें। उसके अलावा हमारे पास ये, अगर ये हमारे पास रेफ़र कर रहा है टू अ सिंगल सेल इन द टेबल, यानी कि टेबल के अंदर एक सिंगल सेल के ऊपर ये रेफ़र कर रहा है, तो आप इसे क्या करें, तो आप उसे बिसाइड्स द सेल एंट्री इन द बॉडी ऑफ द टेबल, उसे वहाँ पर लिख दें। यानी कि अगर यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर या जहाँ पर भी कर रहा है तो उसके आगे आप उसे क्या करें, बिसाइड उसके साथ उसे वहाँ पर ही लिख दें फुट नोट को।
तो फुट नोट हमारे पास क्या है कि इंडिकेट आइदर बाय लोअर केस अल्फ़ाबेट्स इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, यानी कि हम इसे अगर कोई फुट नोट लिखना है तो उसे पैरेंथेसिस इस ब्रैकेट के अंदर हम उसे लिखेंगे, और बाय सिंबल्स या हम उन्हें सिंबल्स के साथ लिखते हैं। हमारे पास इस तरह का सिंबल हो सकता है, या हमारे पास इस तरह का सिंबल हो सकता है, या हमारे पास इस तरह का सिंबल हो सकता है etc। कुछ इस तरह के सिंबल के साथ हम उसे लिखेंगे, या हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर हम उसे लिखेंगे। तो आगे हमारे पास है सोर्स नोट। तो सोर्स नोट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है हर टेबल का एक सोर्स नोट होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास एक टेबल ओरिजिनली टेबुलेशन है एंड इट सोर्स इज क्लियर, अगर उसका सोर्स क्लियर है फ्रॉम द कंटेंस्ट, अगर हमारे पास बुक के लिहाज से या किसी लिहाज से उसका सोर्स बिल्कुल क्लियर है तो आपको फुट नोट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको क्या करना होता है, आपको फुट नोट लिखना पड़ता है। तो ये फुट नोट होता है ये इमीडिएटली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ये बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल, और ये जो हमारे पास फुट नोट है इसके हमारे पास क्या होता है बिलो द ये हमारे पास बिलो द टेबल एंड बिलो द फुट नोट, इसके नीचे हम इसे लिखते हैं सोर्स नोट को। तो सोर्स नोट हमें बता क्या रहता है, पब्लिकेशन या डेट ऑफ द पब्लिकेशन, पेज, इस तरह हमारे पास यानी कि सोर्स कहाँ से उठाया गया है। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा इंटरनेट से वगैरह, जैसे भी पेज का किस बंदे ने रखा है कि यहाँ पर, उसके बाद में उसकी पब्लिकेशन है, एजेंसी वगैरह सारा कुछ उसके बारे में हम यानी कि उस वहाँ पर लिखते हैं। तो सोर्स बताते हैं कहाँ से हमने चीज़ को उठाया है। इसके बाद हमारे पास है बॉडी एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा। तो बॉडी ऑफ डाटा हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्या होती है टेबल की बॉडी ऑफ अ टेबल हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें हमारे पास ये कंटेन कर रहा होता है इंटायर डाटा जो हमारे पास अरेंज हुआ होता है इन कॉलम और रोज, यानी कॉलम और रो के अंदर जो हमारे पास जितना भी यहाँ पर यानी कि अगर हमारे पास जो क्या है डाटा पड़ा हुआ है उसे वो कंटेन करता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास बॉडी ऑफ द डाटा होती है, यानी कि एक रफ स्केच के जरिए हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो रिक्वायर्ड, इसके बारे में हम बता सकते हैं इसे। और उसके बाद में अरेंजमेंट ऑफ डाटा में हम यानी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और हम कह सकते हैं पर्पस ऑफ टेबल को, इन दोनों की यानी कि कंसंट्रेशन को लेकर हम डाटा को अरेंज कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से, या हमारे पास टाइम ऑफ अकरेंस के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से, मैग्नीट्यूड के लिहाज से, इंपॉर्टेंस के लिहाज से। तो इस तरह यानी कि आप डाटा को जैसे भी अरेंज करेंगे तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, शुड बी नीट, सिंपल एंड अट्रैक्टिव टू द आई, यानी कि देखने के लिए वो बिल्कुल आसान हो, नीट हो, क्लीन हो, अट्रैक्टिव हो। इसके बाद हमारे पास आता है स्पेसिंग एंड रूलिंग्स। तो स्पेसिंग और रूलिंग हमारे पास ये है कि आप देखें अगर आप प्रॉपर यूज़ ऑफ स्पेसिंग या रूलिंग करते हैं तो हमारे पास ये एनहेंस करता है हमारे पास एक यानी कि चीज़ को बढ़ा देता है, किसमें हमारे पास इफेक्टिवनेस ऑफ टेबल कि हमारे पास इफेक्टिवनेस ऑफ टेबल को हमें बढ़ा देता है। अगर देखें हम थिक लाइंस यूज़ कर रहे होते हैं कि थिक लाइंस के ज़रिए हमें क्या पता चल रहा होता है कि हमें हमारे पास कॉलम कैप्शन, हम रो कैप्शंस इनको, और उसके बाद में बॉक्स हेड को, इन सारा चीज़ को हम क्या कर रहे हैं एक सेपरेट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो रही है। उसके बाद में हमारे पास इसमें है जर्नल। तो जर्नल में हमारे पास कुछ रूल्स हैं हमारे पास टेबल के लिए, तो वो देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो टेबल है वो सिंपल होना चाहिए, कम्प्लेक्स टेबल नहीं होना चाहिए। अगर एक कम्प्लेक्स टेबल है तो उसे हम ब्रोक इनटू रिलेटिव सिंपल टेबल्स, यानी कि उसे सिंपल टेबल्स के अंदर आप ब्रोक कर लें। एक टेबल बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, कोई छोटा टेबल बना लें उसके साथ। उसके बाद में हमारे पास अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारे पास है एंड द नेचर ऑफ द डाटा है, उसे आप स्पेसिफाइड करें, आप उसे टाइटल के अंदर लिख दें, या आप उसे क्या करें कैप्शंस के अंदर लिख दें। किसी चीज़ के अंदर आप उसे क्या करें कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो उसे पैरेंथेसिस के साथ लिखें, यानी कि यहाँ पर भी अगर किसी चीज़ के साथ आप पैरेंथेसिस यहाँ पर लिखना चाहते हैं, यहाँ कैप्शन के साथ लिखना चाहते हैं कि ये केजी में हुआ है, जैसे भी हुआ है ये लिखते हैं आप। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ राउंड ऑफ हुई है, कोई फिगर राउंड ऑफ हुआ है, तो वो हमारे पास क्या होगा, हम उसे परफेक्टली नोट्स में बता दें, या हमारे पास कैप्शन में या स्टब में बता दें किस चीज़ में हम उसे इंडिकेट कर दें कि ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ हो रही है यहाँ पर। या हमारे पास परसेंटेज है तो हम उसे क्लियरली लिखें कि परसेंटेज ऑफ द टोटल, और उसकी जो टोटल परसेंटेज है वो भी हम शो करें। और ज़ीरो को आप क्या करें कि ज़ीरोज़ हम नॉट एंटर करें, यानी कि हमारे पास 0 0 0 ऐसे जो चीज़ें होती हैं वो हम अवॉइड करें उस चीज़ से। उसके बाद में हमारे पास क्या है कि माइनस जो है वो पार्ट ऑफ द टेबल होता है एंड प्रीसीड्स द नंबर, यानी कि माइनस जो है वो ये नहीं है कि हमारे पास कहीं पर यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ रही है, जो भी आ रही है तो वो आपने नहीं लिखनी, तो वो भी पार्ट ऑफ द टेबल ही है। और रिलेशन ऑफ द पार्ट्स जो है हमारे पास
टू द होल, वो हम क्या करेंगे, शोन बाय द थिक एंड हैवी रूलर्स, यानी कि जो थिक्स एंड हैवी रूलर्स हमने लिखा है इसके साथ हम रिलेशंस को शो कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास आइटम है या आइटम्स है टू बी एम्फेसाइज्ड शुड बी प्लेस्ड इन द मोस्ट प्रोमिटिंग पोजीशन ऑफ द टेबल है, उसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास एम्फेसाइज हो रही है आइटम या आइटम्स, वहाँ पर उसे हमने प्लेस करना है, उसे हमें लिखना है वहाँ पर। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।